गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 के अंदर मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है और उसके अंदर एक्सरसाइज 3 जिसका क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कल खत्म कर दिया था। आज स्टार्ट करते थे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है द पॉइंट which both coordinate the point which both coordinate are negative lies in quadrant। मतलब जिसके दोनों ही x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ही कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें दोनों ही पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस एन प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस एन माइनस, दोनों ही एक्सिस अगर नेगेटिव होते हैं मतलब दोनों ही x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिजा एंड ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिजा, और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिजा एंड ऑर्डिनेट अगर दोनों ही नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है। तो इसका आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद देखिए द लाइन ज्वाइनिंग P32 and Q3-5 इंटरसेक्ट एक्सिस। तो देखिए मैंने बोला था मतलब जो एक्सिस एक जैसे है उसको ये लाइन इंटरसेक्ट करती होगी। यहां पर देखिए x कोऑर्डिनेट एक जैसे है, मतलब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो भी ऐसा ही होगा, और बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी पता चल जाता है कि ये लाइन किसको इंटरसेक्ट करेगी। अगर उसके x कोऑर्डिनेट एक जैसे है तो ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। तो यहां पर क्या आएगा, इंटरसेक्ट द x एक्सिस। अगर हम बोले कि किसको पैरेलल होगी, ये लाइन किसको पैरेलल होगी, तो अगर उसके y कोऑर्डिनेट एक जैसे है तो वो x कोऑर्डिनेट एक जैसे है तो y को पैरेलल होगी और x को परपेंडिकुलर होगी। x को परपेंडिकुलर होगी तो x को इंटरसेक्ट करती होगी, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। अगर आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए अब जैसे 1 2 3 है, यहां पर 1 2 3 है, यहाँ -1 -2 ऐसे करते करते जाएंगे तो -5 भी आएगा। तो देखिए 3n2 कहां होगा, यहाँ पर 3n-5 कहां होगा, यहाँ पर। तो ये लाइन देखिए अगर जिसके x कोऑर्डिनेट एक जैसे है तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है और x को परपेंडिकुलर है, लेकिन पैरेलल किसको है, कई बार ऐसा भी होता है कि किसको पैरेलल, तो y एक्सिस। जो एक जैसा होता है यहाँ पर कोऑर्डिनेट उसको परपेंडिकुलर होती है, जो एक जैसा नहीं है उसको पैरेलल, मतलब ये y कोऑर्डिनेट एक जैसा नहीं है तो उसको पैरेलल होगी। तो इसका आंसर मिल गया। यहाँ पर ही देखिए ये सेकंड वाला, थर्ड वाला जो है वही है, 3 5 एंड -4 5, इनको आप ज्वाइन करते हैं और जो लाइन सेगमेंट बनेगा या लाइन बनेगी वो कौन से एक्सिस को पैरेलल है, तो जो एक जैसा नहीं है उसको पैरेलल। ये 5 और 5 मतलब y कोऑर्डिनेट तो एक जैसे है, y कोऑर्डिनेट एक जैसे मतलब y एक्सिस को तो इंटरसेक्ट कर दिए, लेकिन पैरेलल किसको होगी, तो जो एक जैसा नहीं है। यहाँ पर देखिए ये लाइन एक y एक्सिस को पैरेलल थी, ये लाइन किसको पैरेलल थी, y एक्सिस को, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो एक जैसे थे, एक जैसे है उनको परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर एक जैसे कौन है, यहाँ पर एक जैसे है y, तो y को परपेंडिकुलर होगी। अगर y को परपेंडिकुलर है तो पैरेलल किसको होगी, तो x को पैरेलल होगी। तो यहां लिखेंगे x एक्सिस को पैरेलल होगी। अगर आप पता नहीं चलता आपको तो आप ये ड्रॉ करके भी पता चल जाएगा, कई बार सीधा पता नहीं चलता और आपको कंफ्यूजन रहता है तो ड्रॉ करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाले में the point for which the x coordinate is positive and y coordinate is negative। x पॉजिटिव है and y नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर।
The point of intersection of the x-axis and y-axis is called, जहां पे x-axis and y-axis intersect करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम बोलेंगे ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं? इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। Coordinate of a point on the x-axis like at a distance 5 unit from the origin on the right side of the y-axis are। देखिए ये एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, मतलब पॉइंट यहां पर होगा। ये पॉइंट कहां पर आया है? एक्स एक्सिस के ऊपर। लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर उस साइड आया है या उस साइड आया है? एक्स एक्सिस के ऊपर आया है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। देखिए, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ देखिए, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, और राइट साइड है तो पॉजिटिव। तो देखिए, देखते हैं आप, lying at distance 5 unit from the origin, origin से 5 यूनिट है, the right side of the y axis, y axis की राइट साइड, मतलब यहाँ पे 5 यूनिट है, यहां से 5 यूनिट, मतलब तो फिर उसके कोऑर्डिनेट कौन से होंगे? 5,0। तो यहाँ पे क्या होगा? 5,0। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 से, the coordinate of the origin are, in the Cartesian plane, the vertical line the vertical line passing through the origin is called the interior of angle x dash o y dash is known as
lies in the 7th में देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होता है तो आपको पता है, ओरिजिन मतलब जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट, और इसके एब्सीजा और ऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। इन द कार्टेशियन प्लेन द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो वर्टिकल लाइन है ये वाली, जो ओरिजिन से पास होती है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। द इंटीरियर ऑफ एक्स डैश ओ वाई डैश इज नॉन एज द क्वाड्रेंट। देखिए यहां पर ये ओरिजिन के लिए ओ, ये एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। द इंटीरियर ऑफ एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, इस क्वाड्रेंट को आप कौन से नाम से जानते हैं, तो ये क्वाड्रेंट होता है थर्ड क्वाड्रेंट। द पॉइंट -7/2 एंड 5/2 लाइज इन द क्वाड्रेंट। नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो होता है, हमें वैल्यू नहीं देखना है, सिर्फ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है। लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इन शॉर्ट। Which quadrant does the interior of, it does the interior of angle x dash o y dash represent, which coordinate, which coordinate of a point of the y-axis is 0, in which quadrant lies the point having coordinate of the opposite sign. The line joining 8 8 8 8 and -8 8 is
पैरेलल टू which axis? Which quadrant is bounded by the ray of O widest and ray OX? What is the measure? What is the measure of the angle formed by the coordinate axis? If a point, if the point A0 is on the ray OX is a positive number or negative? Which axis passes through the point 730/4, 0? नाइन्थ और 10 को बाद में लिखते हैं। तो यहां देखिए विच क्वाड्रेंट डज द इंटीरियर ऑफ एक्स डैश ओ वाई डैश। तो अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एक्स डैश ओ वाई डैश, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश। तो कौन सा क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स डैश ओ वाई डैश। इस क्वाड्रेंट को आप क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। which coordinate of a point which coordinate of a point of the y-axis is 0? which coordinate of a point of the y-axis is 0? y coordinate जो होता है which coordinate of a point of the y-axis is 0? कौन सा कोऑर्डिनेट जिसका y-axis 0 होता है? तो जिसका y-axis 0 होता है वो कहां पे होगा? x एक्सिस के ऊपर होगा, या तो फिर क्या बोलेंगे? x कोऑर्डिनेट बोलेंगे। अगर y 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है तो हम उसको क्या बोलेंगे? x एक्सिस बोलेंगे। चलो यहाँ पे इन विच क्वाड्रेंट लाइज द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन जो होती है वो नंबर कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? तो यहाँ माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस, ये ऑपोजिट साइन वाले जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड एंड फोर्थ। तो इसका आंसर आएगा सेकंड एंड फोर्थ। The line joining
8 and minus 8 8 is parallel to which एक्सिस, ये किस एक्सिस को पैरेलल होंगे? तो देखिए 8 और 8 मतलब y कोऑर्डिनेट एक जैसा है, तो y को तो इंटरसेक्ट करती है, y को इंटरसेक्ट करती है मतलब y को ये परपेंडिकुलर होगी, तो फिर वो पैरेलल किसको होगी? तो पैरेलल किसको होगी यहां पर देख लीजिए कि पैरेलल होगी x एक्सिस को पैरेलल होगी। Which quadrant is bounded by the ray of OY dash and OX? OY dash and OX, ये OY dash है और OX है। रे OY dash देखिए ये OY dash and OX, उससे जो क्वाड्रेंट बनता है उस क्वाड्रेंट का नाम क्या है? तो उसका आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। What is the measure of the angle formed by the coordinate axis? ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो इंटरसेक्ट करते हैं वो एंगल कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। If a point A0 is on the ray OX is a positive or negative? If the A0 is on the ray OX, मतलब ये जो पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है वो x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर मतलब यहाँ पर OX साइड या OX साइड, अगर OX के ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा, OX के ऊपर होगा तो नेगेटिव, लेकिन ये कहां पे है? OX के ऊपर, OX के ऊपर मतलब यहाँ पर, तो A का वैल्यू कैसा होगा? पॉजिटिव, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। Which axis passes through the point? इस पॉइंट से कौन से एक्सिस पास होते हैं? देखिए जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब y को तो कोई लेना देना नहीं है, x पॉजिटिव है तो x एक्सिस पास होता है, ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आया हुआ है। लास्ट वाला अब 9th and 10th, आज आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल से चैप्टर स्टार्ट होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फोर्थ नंबर का चैप्टर आपका। इस एक्सरसाइज को एग्जाम के लिए सिर्फ प्रैक्टिस बुक के अंदर से ही प्रिपेयर करना है, उसके बाहर का कोई भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसके बाहर का। 9th नंबर, इन विच क्वाड्रेंट does a point lie if its x coordinate is negative and y coordinate is positive? If a is equal to 5, b is equal to 3, c is equal to -8, d is equal to -5, a is equal to 5, b is equal to 3, c is equal to -8, then in which quadrant does the point a plus c, b plus d lie? तो ये दो सम के बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई इफ इट्स x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, मतलब x नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव,
तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। A is equal to 5, B is equal to 3, C is equal to -8, D is equal to -5। तो ये वाला नंबर कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो देखिए A का वैल्यू दिया हुआ है 5, C का वैल्यू दिया हुआ है -8, B का वैल्यू है 3 और D का वैल्यू है -5। तो यहाँ पे कितना होगा, -3 और यहाँ पर होगा -2। 5 - 8 हुआ -3 और -2, दोनों ही नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट लिख दीजिए।